हैदराबाद एक और विश्व स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र की द्वितीय विश्व भूस्थानिक सूचना कांग्रेस नोवोटेल में आयोजित की जा रही है। आज शहर में आ रहे प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस 5 दिवसीय सम्मेलन में 120 देशों के लगभग 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र और केंद्र सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। भूस्थानिक जानकारी के सहारे दुनिया एक गांव है। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन इस नारे के साथ किया जा रहा है कि कोई भी पीछे ना रहे। पहला सम्मेलन 2018 में चीन में आयोजित किया गया था। दूसरा सम्मेलन हैदराबाद में आयोजित किया गया था। सीएम केसीआर आज उत्तर प्रदेश जाएंगे। अंतिम संस्कार में समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव शामिल होंगे। मुलायम के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देंगे केसीआर। इस बात का खुलासा सीएमओ कार्यालय ने किया। मुलायम सिंह का अंतिम संस्कार आधिकारिक समारोह के साथ उनके गृहनगर साइफई में किया जाएगा। मुलायम सिंह यादव के निधन पर सीएम केसीआर ने दुख जताया है। उन्होंने केसीआर की प्रशंसा की कि उन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री और देश के सबसे बड़े राज्य यूपी के केंद्रीय मंत्री के रूप में जीवन भर गरीबों और कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए कड़ी मेहनत की है। राज्यपाल तमिलसाई ने डॉक्टर रघुराम को बधाई दी, जो विदेशों में डॉक्टरों के रूप में मोटी कमाई करने के बावजूद गरीबों की सेवा करने के लिए भारत लौटे हैं। तमिलसाई ने कहा कि ब्रिट्स कैंसर रोगियों की अच्छी सेवा कर रहा है। राज्यपाल तमिलसाई ने कहा कि कम उम्र से ही कैंसर के प्रति जागरूकता पैदा करनी चाहिए। तमिलसाई ने कहा कि स्तन कैंसर केवल वयस्कों में होता है, लेकिन अब युवा भी कैंसर से प्रभावित है। हर 1 लाख में से 25 लोग ब्रेस्ट कैंसर से प्रभावित होते हैं। हर जन्मदिन पर एक बार स्वास्थ्य जांच कराने की सलाह दी जाती है। अगर आपको ब्रेस्ट में कोई गांठ दिखे तो आपको तुरंत डॉक्टरों से सलाह लेनी चाहिए। राज्यपाल तमिलसाई ने खुलासा किया है कि वह चाहते हैं कि सरकार स्क्रीनिंग चरण के कैंसर को बीमा में शामिल करे। Young girls, they think, younger ones, before when we were all medical students, cancer was incidences were among the elder ones. But it's very disheartening to know that even the younger ones are now having the complaint of some certain symptoms and they have been diagnosed carcinoma. So with all these alarming situation, I have to appreciate the people who are there, whatever may be the situation, whether the donor, whether the doctors, whether surgeon, and I should appreciate Dr. Raghuram Garu for doing everything free of cost. It's not an easy job. I always narrate one incident, how women should be aware of the situation. I have narrated this incident in so many meetings, but even I want to reinforce it. When I was a postgraduate student at Ramchandra Medical College, we started seeing lot of cancer, cervical cancer. My madam used to tell, 2 cancers are more prevalent in India. One, the uterine cancer, whether it is endometrial. इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने घोषणा की है कि वह 700 करोड़ रुपए के निवेश से जीनोम वैली हैदराबाद में एक पशु वैक्सीन निर्माण सुविधा स्थापित कर रही है। कंपनी के एमडी डॉक्टर के आनंद कुमार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुकुल गौर ने मंत्री केटीआर से मुलाकात की। संगठन के प्रतिनिधियों ने घोषणा की कि इस केंद्र पर पैर और मुंह के रोगों के साथ साथ पशु रोगों से संबंधित टीके तैयार किए जाएंगे। इससे 750 लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, जबकि प्रति वर्ष वैक्सीन की 30 करोड़ खुराक का उत्पादन किया जा रहा है। आईआईएल ने इस केंद्र को अत्याधुनिक सुविधाओं और जियो सेफ्टी लेवल 3 मानकों के साथ स्थापित किया है। 2022 कपास खरीद समीक्षा बैठक हाका भवन हैदराबाद में आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के कृषि मंत्री सिंगारेड्डी निरंजन रेड्डी थे। कृषि मंत्री सिंगारेड्डी निरंजन रेड्डी ने कहा कि कपास की खरीद की तैयारी के लिए राज्य में 50 लाख एकड़ के कपास की खेती की गई है। निरंजन रेड्डी ने कहा कि हालांकि राज्य में कपास की औसत उपजे मौसम की स्थिति के कारण कम हुई है, लेकिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मांग को देखते हुए कपास की अच्छी कीमत की संभावना है। मौजूदा समय में हालांकि बाजार में क्विंटल कपास की कीमत करीब 8,000 रुपये है, लेकिन विपणन विभाग और सीसीआई के अधिकारियों ने कहा है कि ऐसे उपाय किए जाएं जिससे किसानों को रियायती मूल्य से अधिक मिल सके।
राज्य के श्रम मंत्री मल्ला रेड्डी ने सवाल किया कि उन्होंने अपने रिश्तेदार को घर में दावत दी थी। इससे पहले मीडिया में बड़े पैमाने पर खबरें आई थी कि मंत्री मल्ला रेड्डी ने शराब पिलाकर मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की है। मंत्री मल्ला रेड्डी ने इस संदर्भ में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनके पास शराब पिलाकर मतदाताओं को लुभाने की ताकत नहीं है और पहले लोग टीआरएस के साथ थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने मतदाताओं को नहीं बल्कि उनके रिश्तेदारों को शराब की दावत दी थी। कांग्रेस ने पिछले उपचुनाव में आक्रामकता बढ़ाई है। पीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने अतीत में लोगों के लिए कुछ नहीं करने के लिए केंद्र और राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा और टीआरएस पर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि केसीआर को सबक सिखाने का समय आ गया है। यह आरोप लगाया जाता है कि कांग्रेस के शासन के दौरान हुए विकास को छोड़कर नया विकास शून्य के। रेवंत ने कहा कि डिंडी और चारलागुड़ेम परियोजनाओं को पूरा नहीं किया गया। उन्होंने केसीआर सरकार की आलोचना की कि वह कब्जा करने वालों के साथ न्याय करने में विफल रही है। रेवंत रेड्डी ने मतदाताओं से अनुरोध किया कि वे श्रवंती को इस निर्वाचन क्षेत्र से भारी बहुमत चुनाव जीता निर्वाचन क्षेत्र जीतने दे। राज्य के श्रम मंत्री मल्ला रेड्डी ने कहा कि मेडचल जिले को रोल मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है। गांव लकमापुर के दलित कलाकार दप्पू गणेश ने कहा कि यह गीत मंत्री के स्नेह से लिखा गया है। मंत्री मल्ला रेड्डी ने बोयिनपल्ली में मंत्री के आवास पर डब्बू गणेश द्वारा रचित एक विशेष गीत रोज फ्लैग ऑन मेडचल गड्ढा का अनावरण किया। इस अवसर पर मंत्री मल्ला रेड्डी ने डब्बू गणेश को भविष्य में और भी बहुत अद्भुत गीत रचने के लिए बधाई दी। साथ ही मंत्री मल्ला रेड्डी ने कहा कि उनकी सरकार गरीब कलाकारों का समर्थन करेंगी। भाजपा सांसद डॉक्टर लक्ष्मण ने मांग की कि तेलंगाना पुलिस भर्ती के उम्मीदवारों की प्रीलिम्स में ईडब्ल्यूएस के अनुसार 25% कट ऑफ होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के नाम पर एससी और एसटी के सम्मान, शिक्षा और नौकरियों में ईडब्ल्यूएस के नाम पर 10% आरक्षण प्रदान किए है। लोगों ने केसीआर के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को मदद नहीं देने के रवैये की आलोचना की है, जो उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते थे। टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी दमेरू भीमनपल्ली के अपने अभियान में कहा कि जो कम से कम 8 साल में सड़क नहीं बना सके वो वोट मांगने आ रहे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि दरअसल अगर राजगोपाल का दिल्ली में बड़ा नाम है तो वे पलमोरू परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाए। रेवंत रेड्डी ने डिंडी परियोजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए देने के बाद भी मुनगोडू में वोट मांगने की मांग की है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विकास राज ने चेतावनी दी है कि पिछले उपचुनाव के दौरान पूरे यादाद्री भुवनगिरी जिले में आचार संहिता लागू की जाएगी और आचार संहिता का उल्लंघन होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीईओ विकास राजू ने मुनगोडू उपचुनाव नामांकन प्रक्रिया आदि की व्यवस्थाओं का खुलासा किया। पिछले उपचुनाव के संबंध में इस महीने 14 नामांकन की समय सीमा निर्धारित की गई है। चुनाव अगले महीने की 3 तारीख को होगा और परिणाम 6 तारीख को घोषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सभी प्रबंधन किए जाए। उन्होंने कहा कि मुनगोडू निर्वाचन क्षेत्र में अब तक 2,34,000 मतदाता हैं और इस संख्या के बढ़ने की संभावना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उपचुनाव के लिए कुल 294 मतदाताओं केंद्र बनाए गए हैं। कर्मचारी और ईवीएम इस महीने की 12 तारीख तक मुनगोडू पहुंच जाएंगे। पार्षद दूसरी लावण्या श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि गोलनाका मंडल में सड़क हादसा को रोकने के लिए अली कैफे के से गोलनाका नए पुल तक स्पीड ब्रेकर लगाए जा रहे हैं। पार्षद दूसरी लावण्या श्रीनिवास गौड़ ने जीएचएमसी येई फरीद कार्य निरीक्षक मनोहर, यातायात कर्मचारियों और स्थानीय स्लम समिति के सदस्यों के साथ क्षेत्रों का दौरा किया। स्पीड ब्रेकर की व्यवस्था पर चर्चा की गई। नगर सेवक ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि स्पीड ब्रेकर कहां लगाए जाए। नगर सेवक देवसरी लावण्या ने कहा कि स्थानीय लोगों ने उनके संज्ञान में लाया है कि सड़क हादसों को रोकने के लिए स्पीड ब्रेकर की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों से बात करके स्पीड ब्रेकर लगाने का काम कर रहे हैं। तिलकनगर में आयोजित नित्य जंगमन्ना कार्यक्रम में ग्रेटर हैदराबाद महिला कांग्रेस कमेटी की उपाध्यक्ष शंबुला उषा श्रीकांत गौड़ बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और सभी के साथ मिलकर राष्ट्रगाना गाया। शंबुला उषा श्रीकांत गौड़ ने कहा कि आज़ादी के 75 साल बाद राष्ट्रवाद की भावना को फैलाने की बहुत ज़रूरत है। सेवा और वंदे प्रजा संगठनों के नेताओं के प्रबंधकों ने इतने अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया। नेलंती मधु, मल्लादी क्रांति और मनोज को बधाई दी।
तुषार श्रीकांत ने आम लोगों को भी झंडा फहराने का मौका देने के लिए आभार जताया। हैदराबाद एनटीआर स्टेडियम में आज आंखों के उत्सव के रूप में श्री वेंकटेश्वर वैभवोत्सव का आगाज हो गया है। सुबह 6 बजे गुड मॉर्निंग सर्विस से इसकी शुरुआत हुई। टीटीडी के अध्यक्ष YV सुब्बा रेड्डी और कार्यक्रम के आयोजकों ने सुबह की सेवा में भाग लिया। कार्यक्रम के हिस्से के रूप में मिलेनियम सर्विसेज शाम 5:30 बजे आयोजित की गई। इन सेवाओं में स्वास्थ्य मंत्री हरीश राव ने भाग लिया। आयोजकों हर्षवर्धन सुब्बा रेड्डी और अपर्णा वेंकटेश्वर रेड्डी ने बताया कि शाम को राज्यपाल तमिलसाई और सांसद किशन रेड्डी स्ट्रीट फेस्टिवल में हिस्सा लेंगे। हैदराबाद में भगवान बालाजी के समारोह के हिस्से के रूप में कल रात एक नवोदित जोड़ी के लिए समारोह आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में टीटीडी के अधिकारियों और प्रबंधकों ने भाग लिया। अंकुरानंदन कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से टीटीडी पुजारियों द्वारा आयोजित किया गया था। स्वामी ने उनके लिए एक स्ट्रीट फेस्टिवल भी आयोजित किया गया और तोमाला सेवा और एकांत सेवा की। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस और साइको अवेयरनेस के स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए किशोरों और शिक्षकों के लिए भावनात्मक कल्याण ट्रेल किट नामक एक कार्यक्रम के माध्यम से 700 छात्रों और शिक्षकों को मनोजागरूकता परामर्शदाताओं के साथ परामर्श किया। मनोजागृतिक संस्था के संस्थापक और निर्देशक डॉक्टर गीता चल्ला के मार्गदर्शन में जी पुलारेड्डी हाई स्कूल मेदिपट्टनम में 66 परामर्शदाताओं ने 2 घंटे के भीतर 22 समूहों के लिए 10 सबसे मूल्यवान परामर्श तकनीकों का आयोजन किया। इस पृष्ठभूमि में छात्रों और शिक्षकों ने बड़ी रुचि के साथ भाग लिया। इस कार्यक्रम को इंटरनेशनल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिली। पिछले उपचुनाव में टीआरएस नेताओं ने सिकंदराबाद के चुनाव आयुक्त को एक याचिका सौंपी कि टीआरएस के चुनाव चिन्ह से मिलते जुलते चुनाव चिन्ह आवंटित न करें। सरकारी सचेतक विनय भास्कर, एमएलसी बनो प्रसाद और टीआरएस महासचिव सोमा भारत ने मुख्यमंत्री के खिलाफ अंधाधुंध बोल रहे भाजपा अध्यक्ष बंडी संजय के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने याद दिलाया कि उपचुनाव आयोग का चुनाव के दौरान एक ही तरह से बोलने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का इतिहास रहा है। टीआरएस नेताओं ने कहा कि तेलंगाना के मुख्य चुनाव अधिकारी विकास राज से सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। विधायक राजा सिंह ने बीजेपी अनुशासन समिति द्वारा दिए गए नोटिस का जवाब दिया। उन्होंने अनुशासन समिति को पत्र लिखकर कहा कि भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते वह पार्टी के सिद्धांतों का पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने पार्टी के नियमों का उल्लंघन नहीं किया, उन्होंने किसी धर्म का अपमान नहीं किया। पुलिस विभाग ने पूर्व सीआई नागेश्वर राव को सेवा से हटाने का आदेश जारी किया। वह वनस्थलीपुरम में बंदूक की नोक पर एक महिला से बलात्कार के मामले में जेल गया था और एक हाल ही में जमानत पर रिहा हुआ है। सीबीआई अधिकारियों ने अभिषेक बोयनपल्ली को दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार किया। सीबीआई ने हैदराबाद से बोयनपल्ली अभिषेक को गिरफ्तार करने की घोषणा की है। इससे पहले यह ज्ञात है कि विजयनगर को इसी मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। उल्लेखनीय है कि इसी मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने समीर महेंद्र नाम के शख्स को गिरफ्तार किया था। तेलंगाना सीआईडी चीफ गोविंद सिंह का परिवार त्रासदी से घिरा है। उनकी पत्नी की राजस्थान के रंगगढ़ के पास एक सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसा राजस्थान के तनुमत्ता मंदिर से लौटते वक्त हुआ। इस सड़क हादसे में गोविंद सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि कार चालक की हालत गंभीर है। दोनों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनका इलाज चल रहा है। इस संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त की जानी है। 1979 बैच के आईपीएस अधिकारी गोविंद सिंह को सितंबर 2021 में तेलंगाना सरकार द्वारा एसीबी डीजी के रूप में नियुक्त किया गया था। साइबराबाद पुलिस आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र में पुलिस द्वारा जब्त 525 वाहन मोइनाबाद थाने में है। उन 525 वाहनों का विवरण साइबराबाद वेबसाइट में शामिल है। यदि आपके वाहन उनमें मौजूद हैं, लेकिन जिन मालिकों को आपत्ति है, उन्हें वाहनों के संबंधित दस्तावेज जमा करने चाहिए और उन्हें वापस लेने का दावा करना चाहिए। राज्य के स्वास्थ्य बुलेटिन में अधिकारियों ने खुलासा किया है कि ग्रेटर हैदराबाद में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 40 मामले सामने आए। जिले में अब तक कुल 2,12,091 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि सभी को कोरोना मानदंडों का पालन करना चाहिए। अधिकारियों ने सुझाव दिया है कि जिन लोगों में कोरोना के लक्षण हैं, वे नज़दीकी अस्पताल में जांच कराएं।